मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आपको मैंने लेक्चर नंबर 12 में ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है क्या होती हैं और उनका जो सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं वो दो टाइप का है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर भी यहां मैं कुछ लिख दूंगा, फार्मूले वगैरह जो भी मैंने आपको बताए थे लेक्चर नंबर 12 में देखना आप। एग्जाम्पल 18 देखिए, एग्जाम्पल 18 में क्या है। एग्जाम्पल 18 में फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज sin x इक्वल टू √3/2। देखिए यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि sin x की वैल्यू पॉजिटिव है, sin x इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन जो है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सेकंड में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ये बताया था मैंने कि ऐसा सॉल्यूशन जो 0 और 2π के बीच में लाई करता है, a solution lying between 0 and 2π and satisfy the equation the value of x lying between 0 and 2π and may be equal to 0 and satisfy the equation this is known as principal solution of this equation। एक तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और एक इसके बीच में होना चाहिए। ये चारों क्वाड्रेंट आते हैं इसमें। तो यहां आप लिखोगे कि बिकॉज sin x is positive, sin x is positive, therefore x lies in first and second quadrant। x lies in first and second quadrant, ये लाई करता है x। यहां पे अब हम सोचेंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किसी भी क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालें, सोचेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से टेबल से ही सोचेंगे। तो यहां देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 वैल्यू π/3 की होती है, π/3 की। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगी π/3 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि π/3 आपको बता रखा है मैंने कि थीटा इक्वल टू अल्फा है। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी है तो थीटा होगा हमारे पास पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। ये आपको बता रखा है मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/3 टेबल से आ गई, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी चाहिए, सेकंड में पाई माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, एक तो π/3 और एक 2π/3। ये दोनों हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। तो अब इसमें कुछ और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल 19, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो है sin x इक्वल टू -1/√3। ये है, देखिए टेंजेंट x नेगेटिव है, तो टेंजेंट x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? टेंजेंट नेगेटिव सेकंड में होता है, फोर्थ में होता है। तो यहां पे लिखो बिकॉज टेंजेंट x इज नेगेटिव, देयरफॉर x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। x या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा। देखिए डायरेक्ट सेकंड और डायरेक्ट फोर्थ में हम नहीं निकाल सकते, हम सोचते फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले। तो आप देखिए ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आप मुझे बताइए कि यदि x फर्स्ट में होता ये x एंगल, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती। क्या होती है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचेंगे हम तो वैल्यू को पॉजिटिव मान के सोचेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यू नो। अब देखिए इसको पॉजिटिव मानने अपने दिमाग में, माइंड में,
लिखना कुछ नहीं है, आपने सोचना है सिर्फ। इसको मैं पॉजिटिव मानता हूं, ये 1/√3 वैल्यू है, और 1/√3 वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट π/6 की होती है। π/6 टेंजेंट π/6 होता है 1/√3। यदि ये पॉजिटिव वैल्यू होती, प्लस का होता ये, तो एंगल होता π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोच लिया हमने π/6 है, लेकिन लिखनी कहां पे है हमने? सेकंड और फोर्थ में। सेकंड में लिखने का तरीका मैंने ये बताया था एंगल का, ये x गया, एंगल x है, तो x आ जाएगा पाई माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। फर्स्ट वाली फोर्थ में मैंने बताया था आपको, फोर्थ में ये कि x इक्वल टू 2 माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। अल्फा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है π/6। तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे यहां पे कि सेकंड में तो x को लिखेंगे 2 माइनस π/6, ये सेकंड में पाई माइनस π/6, और फोर्थ में लिखेंगे 2 माइनस π/6। ये सीधा कहां से आ गया? इसको पॉजिटिव वैल्यू मान के फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सोच ली, टेंजेंट x√1/3 π/6 की होती है। फर्स्ट में सोच के जिस क्वाड्रेंट में लिखना हो आपने, फॉर्मूला है, सेकंड में है पाई माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू, और फोर्थ में है 2 माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू। ये सोचने का तरीका है। और ये 5 π/6 और ये आएगा जो है 11 π/6। ये एक तरीका है करने का। अब मान लो कोई बच्चा वेरीफाई करना चाहता है इसको, तो बड़े आराम से कर सकता है। आप एक बार टेंजेंट 5 π/6 निकालिए, उसकी वैल्यू -1/√3 आएगी। एक बार आप टेंजेंट 11 π/6 निकालिए, उसकी वैल्यू भी -1/√3 आएगी। तो हमने ऐसे जो है सोचनी है वैल्यू क्वाड्रेंट के हिसाब से। फर्स्ट में सोच के आप किसी क्वाड्रेंट में वैल्यू लिख सकते हैं। ये था एग्जांपल नंबर 90। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स की। एग्जांपल 20th, ठीक है, 20th एग्जांपल लेता हूं। 20th एग्जांपल में क्या है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो sin x इक्वल टू -√3/2। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और यहां पे सिंपल उसने लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस या सोल्व दिस। जहां पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिख दिया सिंपल सोल्व दिस, तो वहां पे आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? साइन में दो फार्मूले बताए हैं मैंने आपको। एक तो sin x इक्वल टू 0, तो sin x यहां 0 तो है नहीं, नॉट इक्वल टू 0 है। तो दूसरा फार्मूला ये लगेगा यहां पे। एक फार्मूला मैंने ये भी बताया आपको, sin x इक्वल टू sin y का। sin x इक्वल टू sin y का ये फार्मूला बताया है। तो पहले हम इसको sin y में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? sin y में, जिसकी वैल्यू -√3/2 आती है, ताकि ये फार्मूला लगे। साइन में दो ही फार्मूले हैं, तीसरा है ही नहीं। एक तो sin x इक्वल टू 0 है, दूसरा sin x इक्वल टू sin y है जनरल सॉल्यूशन में। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, sin x इक्वल टू माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से √3/2 वैल्यू होती है π/3 की, तो sin π/3 लिखिए। अब इस फार्मूले में यहां माइनस नहीं है, बात माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस माइनस को हम एंगल में एडजस्ट करेंगे। अब आप बताइए कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। या तो हम ये एंगल थर्ड में ले जाएंगे या हम फोर्थ में ले जाएंगे, दोनों ठीक है। आप थर्ड में ले जाएं तो भी ठीक है, फोर्थ में ले जाएं तो भी ठीक है। यहां पे मान लो मैं थर्ड में ले जाता हूं इसको, थर्ड में फॉर्मूला ये होता है कि पाई प्लस π/3। थर्ड में जाना हो, ये फर्स्ट में एंगल है, थर्ड में जाना हो तो पाई प्लस π/3 होता है। यही फार्मूला है, कोई अलग फार्मूला नहीं है।
फर्स्ट वाली वैल्यू अल्फा है, सेकंड में जाना हो तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में जाना हो तो पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में जाना हो तो 2 पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा क्या है? अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, यह आपको सोचना है। अब मैंने थर्ड में, अब इसको सिंप्लीफायर यही आएगा, देखो पाई प्लस थीटा थर्ड में साइन नेगेटिव होता माइनस लगा दिया, पाई पे टी रेशो चेंज नहीं होती, साइन का साइन रहेगा साइन थीटा। अब आप इसमें एलसीएम लोगे, आप साइन एक्स इक्वल टू साइन, एलसीएम लोगे तो 4 पाई बाई 3 आ रहा। अब हम यहां पहुंच गए, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई पर पहुंच गए। ये साइन एक्स है इक्वल टू साइन वाई है, और साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन वाई एन बिलोंग टू जेड। इसका मैंने लेक्चर नंबर 12 में आपको प्रूफ करके बताया है। लेक्चर नंबर 12 के अंदर आप देख सकते हैं। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई पाई बाई 2 n बिलोंग टू। अब कोई बच्चा इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने थे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और यहां फिर आता जो है 5 पाई बाई 3। अब कई बच्चे सोचते हैं यहां तो इस क्वेश्चन में 4 पाई बाई 3 आ जी, अरे इसको फोर्थ में ले जाएंगे हम, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास यहां डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो आंसर मैच नहीं करता। ये बेटा जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। इसमें n की वैल्यू बिलोंग टू जेड, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसे, तो आप वो वैल्यू आएगी तो वो और ये n की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर इक्वल सॉल्यूशन देंगे हमारे को। जो वैल्यू ये देगा वही सेम वो देगा, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा इसकी जगह 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कर देता है, इसको फोर्थ में ले जाता। अब फोर्थ में 2 पाई माइनस पाई बाई 3 में, तो यहां पे सॉल्यूशन ये आता फिर x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n 5 पाई बाई 3 n बिलोंग टू। अब मैं कहता हूं ये और ये है ना एक ही बात है, देखने में डिफरेंट लगते हैं। देखो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये पुट करिए, इसमें 1 2 3 4 5 ये पुट करिए, 0 1 -1 -2 पुट करिए, इसमें पुट करिए। आप 8 10 वैल्यू इसमें पुट करिए, 10 15 वैल्यू इसमें पुट करिए। यदि आप वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखोगे सेम वैल्यू मिलेंगे आपको, n की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर इक्वल वैल्यू आएंगी x की। तो जो वैल्यू ये देगा वही सेम वैल्यू ये आएंगी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये मैं कब कर रहा हूं, मैं ये कब लिख रहा हूं जब और इसको मैं ऐसे लिख देता साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ में ले जाता, तो फिर यहां पे ये हो जाता इसका साइन 5 पाई बाई 6 हो जाता, फिर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का ये फॉर्मूला लगता है, ये आ जाता। तो ये और इस सेम वैल्यू देंगे हमारे को, इसमें कोई आपने चिंता करने की, आपने अपनी तसल्ली करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। तो आप क्या करना, n की वैल्यू पुट करना, पुट n इक्वल टू, देखो a पुट करना -3 -2 -1 0 1 2 3, और दोनों में ऊपर वाले में पुट करना है, नीचे वाले में पुट करना। तो ऊपर वाले में x की वैल्यू अलग से ले लेना, नीचे वाले का अलग से ले लेना, फिर आप मैच करवा के देखना है कि वो सेम आती है नहीं आती। तो देखोगे आगे पीछे आएंगी सारी सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो दोनों आंसर ठीक है, चिंता करने की जरूरत है नहीं है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 22। देखिए 22 में क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 22 में कहता है सोल्व दिस। हमने इसको सोल्व करना है, टेंजेंट 2x इक्वल टू माइनस कॉट और x प्लस पाई बाई 3, ये करना है। देखिए यहां पे हमने इसको सोल्व करना है, सिंपल ऐसे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि वी वांट टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो है हम चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो जनरल सॉल्यूशंस की बात चल रही है। तो आपको मैंने टेंजेंट के अंदर 2 फार्मूले बताए हैं। जनरल सॉल्यूशंस के अंदर आप देखेंगे टेंजेंट के 2 फार्मूले हैं। एक तो टेंजेंट x इक्वल टू 0 का बताया है, यहां टेंजेंट 0 तो है नहीं, वो तो लगेगा नहीं यहाँ पे।
दूसरा है टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई का। दूसरा फार्मूला क्या है? टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई का। टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई। तो आपको पता है कि टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई है, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई एन बिलोंग टू जेड, यह फॉर्मूला होता है। अब इसमें यहां तो टेंजेंट है, देखो आप यहां पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा हमारे को। तो टेंजेंट कैसे बनेगा? देखिए आपने ये फार्मूले किए हैं। एक फार्मूला ये मैं लिखता हूं, टेंजेंट पाई बाई टू प्लस थीटा। पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? आप इस होती है पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू माइनस की आएगी। फर्स्ट एंगल पाई बाई टू वाई एक्सिस के ऊपर बनता है और वाई एक्सिस के ऊपर टी रेशो चेंज होती है। आपको पता है टेंजेंट कोट में चेंज होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला जो है आप देख सकते हैं कि पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड में टेंजेंट जो है पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, टी रेशो चेंज होती है पाई बाई टू पे, तो माइनस कोट थीटा को ये लिख सकते हैं। माइनस कोट थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये थीटा मानिए आप अपने माइंड में, थीटा है माइनस कोट थीटा। तो टेंजेंट में बदलने के लिए इसको ऐसे लिखा गया, टेंजेंट पाई बाई टू प्लस थीटा। ये आइडिया कहां से आया? फॉर्मूले से आया आइडिया ये। राइट हैंड साइड में टेंजेंट चाहिए, वो प्लस का चाहिए, या माइनस एडजस्ट करनी थी, कोट को टेंजेंट में बदलना था। कॉट को टेंजेंट में बदलना था, माइनस की जगह प्लस आना चाहिए। तो माइनस को तो हमने एंगल में एडजस्ट कर दिया क्वाड्रेंट में, और कोट की जगह जो है टेंजेंट आ गया, तो पाई बाई टू पे टी रेशो चेंज होती है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको आप प्लस करोगे, टेंजेंट 2x इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई टू और पाई बाई 3 में एलसीएम 6 आएगा, और ये 5 पाई बाई 6 बन जाएगा एलसीएम के बाद, ये x आ जाएगा। अब फार्मूला बनेगा टेंजेंट एक्स इक्वल टू, इसको तो x मानो, 2x को तो x मानो फार्मूला के हिसाब से, और इसको y मानो पूरे को। तो फार्मूला आपके सामने है, टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट y है, तो देयरफॉर 2x इक्वल टू n पाई प्लस y और n बिलोंग टू जेड। अब यहां भी x है, यहां भी x को लेफ्ट में ले आओ, ये नेगेटिव हो जाए, 2x माइनस x हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा, जो आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 कि 23 एग्जाम्पल 23 में क्या कहता है? सोल्व दिस साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इक्वल टू 0 है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए पहले मैं ये बड़ा एंगल लिखता हूं साइन 6x, फिर ये साइन 2x लिखता हूं और साइन 4x लिखता हूं। इसका रीजन ये है कि मुझे पता है कि साइन में प्लस और माइनस में साइन सी डी फार्मूले होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो इन दोनों को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो 4x आ जाएगा, इसलिए मैं 4x को सेम रख रहा हूं। अब फार्मूला लगा दिया, अब इसकी फैक्टर करेंगे। अब क्या करेंगे? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के लिए क्या है? साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और इंटू साइन 4x इक्वल माइनस साइन 4x इक्वल 0। अब ये आएगा 2 साइन 4x, इसमें माइनस करोगे आप 4x तो कॉस 2x और साइन 4x इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या को बना सकता है? साइन 4x को बना सकता है। तो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे? आइदर फर्स्ट फैक्टर 0
और सेकंड फैक्टर 0। दो फैक्टर किए हमने, साइन 4x इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर 0 2 cos 2x माइनस 1। साइन x 0, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग टू z, और 4 से डिवाइड करोगे तो x n पाई बाई 4 n बिलोंग टू z। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा। एक यहां से निकाल लेंगे और लिखते रहेंगे, और इसको cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 पाई 2। अब cos x के दो फार्मूले बताए हैं मैंने जनरल सॉल्यूशन में। एक तो cos x इक्वल टू 0, वो तो है नहीं, यहाँ पे 0 नहीं है। एक cos x इक्वल टू cos y, ये पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लिख दो आप, cos पाई बाई 3 की होती है, cos पाई बाई 3 की। अब cos x इक्वल टू cos y है, तो 2x इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस y इज राइट, 2n पाई प्लस माइनस 1, n बिलोंग टू z। तो फार्मूला एक बार वेरीफाई कर लेता हूं cos के अंदर में, 2n पाई प्लस 1 ही होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग टू, ऐसे कर। ये हमारा तरीका रहेगा करने का, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल आगे डिस्कस करता हूं। 24 एग्जाम्पल देखिए आप, 24। हाँ जी, एग्जाम्पल 24। Solve this 2 cos square x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो आप देख रहे हैं, और इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सोल्व दिस मींस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पे एक तो sin x फंक्शन है, cos x फंक्शन है। यहां दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हैं, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको साइन में इजी रहेगा, cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x और 3 sin x इक्वल टू 0। हमने इसको जो है साइन में कन्वर्ट कर लिया। इक्वेशंस क्या बनेगी, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इन साइन है, पहले 2 पावर वाले लिखेंगे, फिर 1 पावर वाले लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है कोफिशिएंट, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा 0। तो इट इज क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स, ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर्स कर सकते हैं हम। फैक्टर कहेंगे इसके, क्वाड्रेटिक के फैक्टर होते हैं, आपको पता है कि आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लियर देख सकते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आएगा -4 साइन स्क्वायर एक्स। हम इसके दो फैक्टर्स करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला फैक्टर होगा माइनस का -4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में मैक्सिमम कॉमन लेते हैं 2 साइन एक्स, फर्स्ट 2 में मैक्सिमम कॉमन लेंगे 2 साइन एक्स, ये आएगा साइन एक्स -2, यहां 1 कॉमन साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। अब दोनों में साइन एक्स -2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। देखिए आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 साइन एक्स -2 इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, याद है।
यहां पे साइन एक्स इक्वल टू 2 और यहां पे आएगा 2 साइन एक्स इक्वल टू -1 और साइन एक्स इक्वल टू -1/2। देखिए मैंने आपको एक डोमेन और रेंज का फार्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो अभी कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन +2 के अंदर स्टार्टिंग हमारी डोमेन रेंज से होती है, तो इसलिए उस फार्मूले को अच्छे ढंग से समझना है, याद भी करना है, और वो यहां काम आता है। देखिए वहां मैंने आपको साइन एक्स फंक्शन की रेंज बताई हुई है, यदि याद हो तो मैंने फार्मूला में लिख देता हूं कि साइन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज इज -1 2। साइन का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज -1 2। इसका अर्थ क्या है कि साइन एक्स की वैल्यू कम से कम -1 आ सकती है, अधिक से अधिक 1 आ सकती है, या उसके बीच में आएगी। लेकिन यहां पे साइन एक्स क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये नॉट पॉसिबल। ये फार्मूला यहां काम आता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू, ये साइन एक्स की रेंज होती है, ये यहां काम आया हुआ है फार्मूला। लेकिन +2 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है डोमेन और रेंज का। वैसे तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बहुत यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ये नॉट पॉसिबल, ये रिजेक्ट हो गया। अब यहां पे चलेंगे, अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस तो सेम रहेगा, और π/6 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस अपनी जगह रहेगा, 1/2 होती है साइन π/6। अब ये माइनस अंदर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि साइन का जो फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला उसमें राइट में पॉजिटिव होता है, तो साइन को अंदर एडजस्ट करेंगे तो सेकंड में तो पॉजिटिव होता है साइन, थर्ड में होता है नेगेटिव, तो इसको थर्ड में ले जाएंगे साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को थर्ड में ले जाना हो फर्स्ट वाले को, तो पाई प्लस π/6 कहते हैं। ये आपको फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, तो फर्स्ट में एंगल और थर्ड में ले जाना तो पाई प्लस थीटा। अब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई ऐड करो तो 7π/6 आ गए। देयरफॉर अ फार्मूला साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस रेज टू पावर n 7π/6 n बिलोंग टू z। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, जनरल सॉल्यूशन। ऐसे आपने करना है। तो इसमें देखिए बार बार यूज होता है, मैं आपको एक जो है सेकंड बता भी देता हूं कि देखिए कोई भी हमारे पास जो है किसी भी क्वाड्रेंट में आपने एंगल निकालना हो, किसी भी क्वाड्रेंट में, तो सोचे हम फर्स्ट में उसकी पॉजिटिव वैल्यू मान के फर्स्ट में सोचेंगे। मान लो आपने जो है कोई, देखिए नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी हो, उसको पॉजिटिव मान के फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल सोच लेंगे टेबल से। मान लो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स को सोच लिया कि एक्स मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है, अल्फा है, अल्फा हो सकता है π/3 हो, π/2 हो, π/6 हो, कुछ भी हो सकता है। अब सेम उसी पे वैल्यू सेकंड में निकालनी है। अब इन क्वाड्रेंट में क्या है कि वैल्यू तो सेम रहेगी, बट अब जो है साइन बदलता रहेगा, कई बार नेगेटिव हो जाएगा, कई बार पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव इन साइन। अब जैसे मान लो यहां पे था, यहां निकालनी हो तो उसी देखो एक्स की वैल्यू आएगी पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू है, ठीक है। और यही वैल्यू थर्ड में निकालनी हो आपने, थर्ड में एंगल ये बनेगा, तो यहां एक्स आ जाएगा पाई प्लस अल्फा। और सेम वैल्यू फोर्थ में निकालनी हो, फोर्थ में घूम के यहां आएंगे, तो वहां पे एक्स आएगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये मैंने प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन होता है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसमें कैसे लिखेंगे हम, ये जो वैल्यू है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल वैल्यू होगी उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, बट अपोजिट साइन में अपोजिट होगी। ये आपने ध्यान रखना है कि यहां प्लस है, मान लो हो सकता है यहां प्लस हो जाए, जैसे साइन यहां प्लस होता है, यहां प्लस होता है, यहां साइन माइनस होता है, यहां साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए आपने किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू सोचनी है, तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को पॉजिटिव मान के फर्स्ट में सोचेंगे टेबल से,
अब फर्स्ट में सोच के सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप ऐसे लिखेंगे जो आपके सामने ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 12 के अंदर मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है इनको कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और मैंने कुछ के प्रूफ भी किए हैं वहां पे। इन फॉर्मूले जो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं वहां प्रूफ भी किए हैं। तो आप जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 पे देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल, उस पर आप बड़े आराम से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।